आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, उन तमाम भाई बहनों, दुकानदारों, नौजवानों, स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, हॉस्पिटल, परिवार को चलाने वाले नागरिकों का मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। आज हम लोग भारत की आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य ने कई सालों तक राज करने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। यह हमारा देश एक अनूठा देश है, जहाँ पर विभिन्न जाति धर्म के लोग निवास करते हैं और भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं। यही हमारी विविधता में एकता है। हमारा यह देश के सभी लोग ये उत्सव हम मिलजुल कर मनाते हैं। जो हमारे देश की विफल प्रयास करने की कोशिश करेगा, हम उसे पुरजोर जवाब देंगे, क्योंकि हमारा भारत जो 15 अगस्त 1947 को जो आज़ाद हुआ है, तभी हम उसे सुरक्षित रख पाएंगे। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में बिजनेस के लिए आए और हम उन्होंने पनाह दिया। किसको पता था कि वो ब्रिटिश साम्राज्य जो लोग आए हैं वो हमारे देश पर हैवान की तरह रहेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य 200 साल तक अत्याचार किया। हमारे जो शहीदों के परिवार थे, वो परिवार ने कोशिश किया कि परिवार को छोड़कर उन्होंने राष्ट्रहित के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, गोलियां खाई, हाथ कटवाए, तब जाकर ये हमें आज़ादी मिली है। प्रथम विद्रोह 1897 में मेरठ क्रांति के साथ शंखानाद हुआ। उस समय महारानी झांसी बाई और दूसरा मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। जो सूअर की चर्बी से कारतूस बनाए जाते थे, मंगल पांडे जी ने उनका विद्रोह कर उनको जवाब दिया। और जब रानी झांसी बाई का झांसी को लेना चाहा ब्रिटिश साम्राज्य ने, तो वहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य को बोला रानी झांसी बाई ने कि मैं तुम्हें झांसी कभी नहीं दूंगी। ऐसे अनगिनत किस्सों से भरे पड़े हैं हमारे शहीदों की आवाज़। ऐसे में स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जो सत्य अहिंसा पर हमेशा अडिग रहे और आज पूरे विश्व इतिहास में उनका दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। दूसरा, भगत सिंह जी ने जो शहादत दी, उन्हें जब असहयोग आंदोलन में उन्हें पकड़ लिया गया और जज के सामने उनको बुलाया गया, तो जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बोला आज़ाद। दूसरा बोला कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो उन्होंने बोला स्वतंत्रता। तीसरा पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, क्या पता है, तो उन्होंने बोला जेल। वो आज़ाद ख्याल के थे और हंसते हंसते वे फांसी पे चढ़ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको आईसीएस की पदवी से ब्रिटिश साम्राज्य में नवाजा गया, लेकिन उसको उन्होंने तिलांजलि दे दी और उनके पिता ने उनका बढ़ चढ़कर स्वागत किया। बोला तुम देश की आज़ादी के लिए जो अपना
कदम उठाए हो वो उसको बढ़ो। और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए। जब जब उन्हें घेर कर पकड़ा जाता था तब वहाँ से वो अपने टोली को लेकर फरार हो जाते थे और देश के आज़ादी दिलाने में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते रहते थे। एक बार जब ब्रिटिश साम्राज्य ने सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, चारों तरफ सैनिक ही सैनिक थे। उस समय नदी को जैसे ही वो पार करना चाहा तभी जो ब्रिटिश सेना थी वो बाबू वीर कुंवर सिंह के हाथ पे गोली मार दी। और उन्होंने क्या किया, बाबू वीर कुंवर सिंह ने उन्होंने सोचा कि मेरे हाथ में जहर फैल जाएगा और उन्होंने अपने हाथ को काटकर गंगा माँ को अर्पित कर दिया। और लेकिन जहर वो फैल चुका था। जैसे जैसे वो जहर फैलता गया 3-4 दिन के बाद बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। ऐसे शहादतों से हमारे जो शहीद हैं उनके जो वीर गाथा है वो अनंत है, जिसे याद और स्मरण कर हम उनके प्रेरणा पर चल सकते हैं। 15 अगस्त 1947 से हम देश की आज़ादी मनाते आ रहे हैं और लाल किला की प्राचीन दीवार पर हर साल प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पे भाषण दिया जाता है और जो देश का विकास हुआ है वो उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। बच्चों की जज्बा अद्भुत होती है। लाल किले की प्राचीन दीवार से 15 अगस्त को हर बार भाषण दिया जाता है और लोग सुनते हैं। लेकिन आज हमारी आज़ादी ख़त्म नहीं हुई है। हमें भ्रष्टाचार, भुखमरी से लड़ना पड़ेगा। कोई बोलते हैं हम बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, IPS बनाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने बेटों को बोलते हैं कि हम फौजी बनाएंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रहित की बात को सोचना चाहिए। हमें जो परंपरा से सारी चीज़ें मिली है उसको हमें राष्ट्रभक्ति में लाना चाहिए। कोई कहता हम मुस्लिम को यहाँ दिक्कत हो रही है, तो कोई बोलता हिंदू हम यहाँ पे सही नहीं हैं। तो लेकिन हम अगर चश्मा उतार कर देखें तो हमें लगता है कि ये सब के कारण हिंदुस्तान खतरे में है। हमें जो आज़ादी मिली है हम उसे बढ़ चढ़कर हमें आगे आना होगा। एक जो लोकोक्ति है, इस माटी का बेटा हूँ, इस माटी में ही मिल जाऊंगा, आँख उठाकर देख कोई सबको मार गिराऊंगा। भारत की वासी हूँ, अब चुप नहीं रह पाऊंगा, अब चुप नहीं रह पाऊंगा। आओ सभी मिलकर आज प्रण करें, महात्मा गांधी के बताए पथ पर चलें और बोले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।